पिछले कई महीनों से मध्य पूर्व में चल रही जंग की आग शांत हो सकती है, यानी उस युद्ध पर अब विराम लग सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की नौबत आ चुकी है। कहा जा रहा है कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम योजना पर चर्चा की। इस चर्चा में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष को समाप्त करने की रूपरेखा तैयार की गई। बड़ी बात है, इस बैठक की अध्यक्षता इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद की। बैठक में युद्ध विराम पर ऐलान भी हुआ, लेकिन नेतन्याहू के इस फैसले से कहा जा रहा है कि इजराइल में भी दो तरीके के विचार हैं। उनकी कैबिनेट में भी कुछ मंत्री ये नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि हमने अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर लेबनान में मिलिट्री एक्शन पर विराम लगाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि भविष्य में अगर हिजबुल्लाह कोई गलत हरकत करता है या आतंकी गतिविधियां करता है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में इस युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए थे। दरअसल पहले हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजरायली सेना के लिए नुकसान का अंदाजा शुरुआत में उस तरीके से नहीं लग पाया, लेकिन जब हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू हुई तो बड़े पैमाने पर उसे हानि उठानी पड़ गई और अंततः इजराइल को पीछे हटकर यह स्वीकारना पड़ा कि अब युद्ध वो नहीं चाहता। आखिर क्यों पीछे हटना चाहता है इजराइल? इसके पीछे के कारण के रूप में बहुत सारे फैक्ट्स को देखा जा रहा है, लेकिन इसमें मेन वजह ईरान को माना जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जंग केवल उसके लड़ाकों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यह लड़ाई ईरान से सीधी है। इजराइल के लिए एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। ईरान कई बार इसे लेकर इजराइल पर हमला कर चुका है। हिजबुल्लाह पहले की तरह जंग बिल्कुल नहीं लड़ रहा है। वो सीधे जंग ना लड़कर गुप्त सुरंगों के सहारे आईडीएफ सैनिकों को अंदर तक आने देता है और फिर उन्हें चंगुल में फंसा लेता है। हर दिन तकरीबन 200 से 300 मिसाइल फायर करता है। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को उसके तटीय शहरों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 यहूदियों को घर छोड़ना पड़ा। जंग में इजराइल ने लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान केवल मिसाइलों को रोकने में कर लिया। हिजबुल्लाह के हर रोज मिसाइल फायर करने से उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। करीब साल भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद से ही आईडीएफ के सैनिकों का मनोबल टूट चुका सा प्रतीत होता है। हमास के साथ जंग में इजराइल अपने बंधकों तक को रिहा नहीं करा पाया। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में यह कहा जा सकता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह आपसी जंग को रोककर किसी और दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।